गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में अब हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक कि लॉजिक का एप्लीकेशन क्या होगा। इतने दिन से आप लॉजिक पढ़ रहे थे, आपके दिमाग में चल रहा होगा ये लॉजिक पढ़ क्यों रहे, इसके पीछे क्या लॉजिक है, रीजन क्या है पढ़ने का, हमारे जनरल लाइफ में लॉजिक का क्या उपयोग होगा। तो आपको एक बात बता दूं मैं कि जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल डिवाइस देखा होगा। अब इलेक्ट्रिकल डिवाइस में क्या होता है कि अगर मैंने कोई सर्किट बना लिया, इससे ऐसे स्टेप में छोटा सा सर्किट बना लिया, ठीक है। सर्किट में मैंने यहाँ पे बैटरी डाल दिया, यहाँ पे बैटरी लगा दिया, और यहाँ पे मैंने कोई तो भी एक एमीटर लगा दिया, और यहाँ पे मैंने प्लग की लगा दिया। इस टाइप से प्लग की लगाते हैं, पता होगा आपको शायद। ये हो गया आपका बैटरी की, प्लग की क्या लगा दिया मैंने, के लगा दिया, यहाँ पे एमीटर लगा दिया, कहीं पे बल्ब लगा दिया, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक बल्ब। अब क्या होगा बताओ मुझे, अगर सर्किट से करंट फ्लो होगा तो बल्ब ग्लो होगा, और सर्किट से अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब आपका ग्लो नहीं होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी दो चांसेस है, एक तो बल्ब ग्लो होगा या फिर बल्ब ग्लो नहीं होगा। बल्ब कब ग्लो होगा, जब करंट पास होगा तो आपका बल्ब ग्लो होगा, यानी लाइट जलना चालू हो जाएगा। और अगर करंट नहीं जाएगा तो आपका बल्ब जो है वो ग्लो होना बंद हो जाएगा, यानी आपका जो लाइट है वो लाइट आपका ऑफ हो जाएगा। सो ये किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा ये प्लग की पे। अगर प्लग की क्लोज रहा यानी की लगी रही तो करंट फ्लो होगा और आपका लाइट जलेगा। और अगर आपका प्लग ओपन रहा तो क्या होगा, आपका करंट जो है वो करंट सर्किट में नहीं फ्लो होगा और आपका बल्ब जलेगा नहीं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये जो की जो है, एक की, ये जो की डिसाइड करेगा कि आपका लाइट ऑन होगा या फिर आपका लाइट ऑफ होगा, लाइट ऑन होगा या फिर लाइट ऑफ होगा, ये डिसाइड करेगा एक की। अब अगर एक की ऑन एंड ऑफ डिसाइड करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे भी चांस रहेंगे, एक तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा। जैसे इसके पहले मैंने लॉजिकल सर्किट देखा था, लॉजिकल स्विचिंग टेबल देखा था, ट्रूथ टेबल में भी हम लोगों ने क्या देखा था, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऑन रहेगा या फिर ऑफ, यानी ट्रू या फिर फॉल्स रहेगा, यानी ट्रू या फिर फॉल्स आया। ट्रू रहा है ऑन है, फॉल्स रहा है ऑफ है। अब यहीं पे हमें जो की जो है उस की को स्विच के नाम से जानेंगे। स्विच किस नाम से जानेंगे, स्विच। तो स्विच क्या है, स्विच एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। स्विच इज एन electrical device which is responsible for on and off in flow of current। हम यही बोल सकते हैं कि स्विच क्या है, एक टाइप का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, और वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या करता है, which is responsible for on and off in flow of current। करंट को एक तो फ्लो होने देगा या फिर फ्लो नहीं होने देगा। समझे मेरी बात, ध्यान रहेगा। तो ये जो स्विच जो है, हम स्विच को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस। और हमें इसी का एप्लीकेशन आज के लेक्चर में देखना है। सो क्या लगता है आपको, तैयार हो आप लोग, चलो फिर हम रेडी होते हैं इसके लिए। अब देखो मैंने ये सर्किट बना लिया है। अब इस सर्किट में मैंने क्या लगाया, एक बैटरी लगाया है, एक बल्ब लगाया है यानी लाइट लगाया है, और यहाँ पे क्या लगाया मैंने, स्विच लगाया है। समझे, जो आप की रह जाता है उसी की को हम लोग स्विच बोलेंगे। आपके घर में भी जो स्विच रहता है, इलेक्ट्रिक स्विच, सेम वही स्विच है। स्विच ऑन करते हो, ऑफ करते हो, ऑन करते हो तो लाइट जलता है, ऑफ करता है तो आपका लाइट ऑफ होता है। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है कि यहाँ पे S1 जो है, S
इसका मतलब आपका जो स्विच है वो स्विच आपका क्लोज है। वहीं पे अगर मैंने ऐसा डाल दिया होता, ऐसे S1 डैश डाला होता, तो इसका मतलब ये ओपन है। कहीं पे डैश रहेगा इसका मतलब ओपन हो जाएगा, और अगर डैश नहीं रहेगा नॉर्मल रहेगा S1 तो क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो ऐसे बनाते हैं हम लोग स्विचिंग सर्किट। तो ये आपका बन गया स्विचिंग सर्किट। अब ये स्विचिंग सर्किट कैसे कैसे एप्लीकेशन होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लो। चलो उसमें ना अपने को पहला टॉपिक लिखना है। पहला टॉपिक का नाम है स्विचेस इन सीरीज। स्विच को कैसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर हर बार एक क्वेश्चन 4 मार्क का पूछा जाता है पेपर में, तो आप अच्छे से पढ़ो इसको। तो मैंने एक सर्किट बना लिया इस टाइप से, ठीक है। सर्किट में मैंने क्या लगा लिया, पहले एक बैटरी लगा लूंगा मैं इस टाइप से, लगा लिया बैटरी, प्लस माइनस, जो बड़ा वाला रहता है वो प्लस, छोटा वाला माइनस रहेगा। करंट हमेशा यहां से फ्लो होगा। और हमें दो स्विच लेना है। एक लिया स्विच मैंने इस टाइप का, पहला स्विच लिया मैंने, उसको मैंने S1 नाम दिया, और एक दूसरा स्विच लिया मैंने, दिख रहा है, इसको मैंने S2 पकड़ लिया, और यहां पे क्या लगा दिया मैंने, लाइट, सिंपल से L लिख देने का, लाइट लगा दिया। तो यहां पे क्या होगा देखो कि S1 और S2 को हमने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया। तो लेट लेंगे हम लोग P, पहले P लेंगे, द स्विच S1, और Q लेंगे द स्विच S2। ऐसा दो स्विच ले लिया मैंने, पहला स्विच S1, दूसरा स्विच S2। तो पहले वाले को हम P पकड़ेंगे और दूसरे वाले को Q पकड़ेंगे। अब हमने इसको कैसा पकड़ा है, हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया। तो सीरीज का मतलब होता है एंड, सीरीज का मतलब रहेगा आपका एंड, एंड का मतलब होगा इस टाइप का सिंबल, पता है ना आपको। तो इसी के लिए आप ट्रूथ टेबल बनाओगे। तो कैसे ट्रूथ टेबल बनाओगे, देखो बिल्कुल पहले जैसे ही बनेगा जैसे ट्रूथ टेबल पहले बनाया जाता था। इस टाइप, पहले P फिर Q फिर P एंड Q, 1 2 3 4, ठीक है मैंने। अब क्या देखो, पहला P हो जाएगा, फिर Q हो जाएगा, फिर P एंड Q हो जाएगा, बना लिया। अब वहां पे हम क्या करते थे, हम वहां पे ट्रू फॉल्स लिखते थे। तो यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। जहां पे ट्रू रहेगा वहां पे 1 लिखेंगे, जहां पे फॉल्स रहेगा वहां पे 0 लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा, ये बना 1 1 0 0 1 0 1 0। इसको बोलते हैं स्विचिंग टेबल, स्विचिंग टेबल, ठीक है। तो ये कैसे रहेगा, 1 1 क्या हो जाएगा 1, यानी कि बल्ब भी अच्छा है वायर भी अच्छा है, लाइट जलेगा। बल्ब अच्छा है वायर खराब है, लाइट नहीं जलेगा। बल्ब अच्छा है वायर खराब है, लाइट नहीं जलेगा। दोनों ही खराब है, लाइट नहीं जलेगा। तो इस टाइप से क्या हुआ, यहाँ पे हमने दो स्विच को क्या किया है, हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। और जब दो स्विच को हमने जब सीरीज में कनेक्ट किया तो उसका सर्किट डायग्राम कैसा बना, इस टाइप से, और उसका स्विचिंग टेबल इस टाइप से बना, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लो। अभी देखो हमें देखना है स्विचेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा, उसको हम बोलते हैं और इस टाइप का सिंबल देते हैं। और हम क्या करेंगे, दो स्विच लगाएंगे पहले जैसे ही, और उसको एक दूसरे के पैरेलल में जोड़ेंगे। तो ऐसा बना लिया मैंने, ठीक है। इसमें एक स्विच लगा दो और एक स्विच इसमें लगा दो, एक स्विच इसमें लगा दिया। ये हो गया स्विच S1 और ये हो गया स्विच S2, बना स्विच S1 और स्विच S2, है ना। अब इन दोनों को हम कैसे लगाए, पैरेलल लगाए हैं, और पैरेलल लगाए तो पैरेलल का मतलब होता है और, पैरेलल का मतलब हुआ और। तो इसका भी स्विचिंग टेबल बना, कैसे बनेगा, पहले P फिर Q, वही दो बार ट्रू दो बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब यहाँ पे और लगाना है, कंसेप्ट वही रहेगा बैट और बॉल वाला। बैट भी है बॉल भी है, गेम होगा। बैट है कि बॉल नहीं है, गेम होगा। बैट नहीं है कि बॉल है, गेम होगा। दोनों ही नहीं है, गेम नहीं होगा, समझे। तो इस टाइप से हमने क्या स्विच को कैसे कनेक्ट किया, हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लोगे, चलो नोट कर लो। अब हम थोड़ा सा सर्किट बनाने की प्रैक्टिस करते हैं।
तो हमें क्या बोला गया है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम इफ S1 and S2 connected in series and S3 in parallel to it। S1 S2 को सीरीज में रखना है और इन दोनों को S3 के पैरेलल बनाना है। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। देखो पहले आप नॉर्मल सर्किट बना लेने का, ऐसे जैसे बनाते हो वैसे। फिर यहाँ पे बैटरी लगा देना, जैसा हम हमेशा लगाते थे, बैटरी प्लस माइनस लगा लिया। फिर आप यहाँ पे लाइट लगा लेने का, यहाँ पे ये काम हो गया। डायरेक्शन ऑब्वियसली पॉजिटिव से किसकी तरफ दोगे, नेगेटिव की तरफ दोगे, इस टाइप से दे दिया। अब हमें क्या करना है, S1 और S2 को पैरेलल कनेक्ट करना, सीरीज में करना है, और S3 को पैरेलल में। तो इसके लिए क्या करना, पहले इस टाइप से बनाना। अब यहाँ पे ऐसे बना लिया मैंने। अब जिसको सीरीज में कनेक्ट करना है उसको ऊपर लिखने का, और जिसको पैरेलल में करना है उसको नीचे। अब सीरीज में कौन कौन है, S1 और S2 सीरीज में है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा S1, और यहाँ पे रहेगा आपका S2। ये दोनों सीरीज में आ गए, और इन दोनों के साथ S3 क्या रहेगा, पैरेलल। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका S3 बना। तो आप इसका सर्किट डायग्राम बनाओगे, चलो बना लो जल्दी से। चलो अभी कहते हैं ड्रॉ द सर्किट डायग्राम इफ S1 and S2 कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो ध्यान से, S1 S2 पैरेलल है एंड S2 डैश विद सीरीज, और S2 डैश को क्या लाना है, सीरीज में। तो पहले जिसको पैरेलल लाना है उसको लिखो। तो पैरेलल वाला कुछ इस तरह का बनाएंगे, इस टाइप का मैंने पैरेलल वाला बना लिया, और सीरीज वाले को क्या करेंगे, इसी लाइन में कनेक्ट करेंगे कहीं तो भी। तो हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया किया, और ये पैरेलल वाले को यहाँ बना लिया। ये हो जाएगा S1 और ये हो जाएगा S2, दोनों पैरेलल हो गए, और इन दोनों के साथ सीरीज में कौन है, S2 डैश बन गया, बन गया सर्किट डायग्राम। समझे। अब हम क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम में पहले दूंगा, आप उसका कंस्ट्रक्शन बना के देखो। सोचो अब ये सिंबॉलिक फॉर्म में कैसा दिखेगा, इसी का मुझे सिंबॉलिक फॉर्म लिखना था। तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसा दिखेगा, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले लेट P लेंगे, क्या हो जाएगा P रहेगा आपका द स्विच S1, Q रहेगा द स्विच S2, ये रहेगा। और यहाँ पे S2 डैश दिया हुआ है, तो S2 डैश का मतलब होता है नेगेशन Q, द स्विच S2 डैश। अब इसी चीज को मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा कि P और Q ये दोनों पैरेलल है, तो P और Q ये दोनों क्या में है, पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। और उसके बाद इसके साथ क्या है, S2 क्या है, सीरीज में है, तो एंड नेगेशन Q, ऐसा बनेगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। अभी हमें इस टाइप के दिए रहेंगे आपको सिंबॉलिक फॉर्म, और उससे आपको सर्किट बनाना है। तो पहले आप ये वाला नोट कर लो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, हमें क्या बोला है यहाँ पे, राइट डाउन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। यानी हमें ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, हमें इस सर्किट डायग्राम का क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो पहले ये पता करो वहां पे कितने टाइप के स्विच है। तो मैंने देखा वहां पे दो ही टाइप के स्विच है, एक 1 और 2, कहीं पे भी S3 नहीं है, यानी एक हो जाएगा P और दूसरा हो जाएगा Q। तो लेट क्या लेंगे, लेट P द स्विच S1, Q क्या लेंगे, द स्विच S2। ठीक है। नेगेशन P क्या हो जाएगा, द स्विच S1 डैश, और नेगेशन Q क्या हो जाएगा, द स्विच
स्विच S2 डैश, क्योंकि वहां पे S1 डैश भी है और S2 डैश भी है। समझे मेरी बात? अब देखो क्या करने का, ये तो हम लोगों ने लिख लिया, अब लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंबॉलिक फॉर्म देखो कैसे बनाएंगे। जब भी आपको पैरेलल दिखेगा ना तो पहले दो स्क्वायर ब्रैकेट बनाने का, एक स्क्वायर ब्रैकेट और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसा बनाने का। अगर दो पैरेलल दिखेंगे सिर्फ दो, अब इन दोनों क्या है, पैरेलल है तो दोनों और में है, ऐसे बना लिया है कि नहीं। अब ये वाला और ये वाला सीरीज में है तो ये हो जाएगा आपका S1 हो जाएगा, देखो कौन, P, और S2 डैश कौन होगा, S2 डैश कौन होगा, नेगेशन Q, नेगेशन Q, तो क्या हो जाएगा P एंड नेगेशन Q आया। और नीचे वाले के लिए क्या हो जाएगा, नेगेशन P एंड Q बना। तो इस टाइप से हमने क्या बना लिया, सिंबॉलिक फॉर्म इस सर्किट का बना लिया है। तो ऐसे ही आपको सर्किट दिए जाएंगे और आपको उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको इसका ट्रूथ टेबल भी बनाना पड़ सकता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके नीचे ट्रूथ टेबल भी बना लोगे। कैसे बनाओगे ट्रूथ टेबल, सोचो, एक मैं थोड़ा हिंट देता हूं, आप लोग घर में बनाओगे। कैसे बनाओगे भाई, मुझे लगता है कि आपको अब आना चाहिए ट्रूथ टेबल बनाना। कैसे बनाएंगे समझ में आना, पहले हम लोग ने P, फिर Q, फिर नेगेशन P, फिर क्या लेंगे उसके बाद नेगेशन Q, उसके बाद क्या लेंगे, उसके बाद लेंगे ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, तो क्या हो जाएगा P एंड नेगेशन Q, और फिर क्या आएगा नेगेशन P एंड Q, फिर सेकंड में क्या आएगा नेगेशन P एंड Q आया। और इसके बाद में क्या होगा, ये दोनों, तो हमारे पास इसको 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे 5 और 6 बना लिया। अब इसको बना सकते हो आप लोग कैसे, 1 1 0 0 1 0 1 0। अब नेगेशन P के लिए क्या आएगा, इसका नेगेशन 0 0 1 1, इसका नेगेशन 0 1 0 1 बना। P एंड नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q, इन दोनों में लगाना है एंड, बोले तो 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। उसके बाद नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P और Q, तो देखो 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1, अरे 1 0 क्या हो जाएगा 0 बना। अब इन दोनों में क्या है, और है एंड बैटर बॉल, सो 0 1 1 0, इस टाइप का आपका स्विचिंग टेबल बन गया। ठीक है, तो जितने भी सर्किट डायग्राम में बनाऊंगा ना, आप सभी का स्विचिंग टेबल बनाना। मैं नहीं भी बनाऊंगा तो भी आपको सबका स्विचिंग टेबल बनाना है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, चलो नोट कर लो। चलो अब ये वाला देखो, इसमें कैसे है, क्या क्वेश्चन बोला है, राइट डाउन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। ये जो सर्किट डायग्राम है, हमें पहले क्या करना है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है एंड राइट इनपुट आउटपुट टेबल। जहां पर हम स्विचिंग टेबल यूज करते थे ना, वहां पे आपको कभी-कभी ऐसा भी लिखा मिल सकता है इनपुट आउटपुट टेबल। तो आपको समझ जाना है कि अगर इनपुट आउटपुट टेबल भी बोला तो हमें बनाना यही है। समझ रहे मेरी बात, है ना? तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या देखोगे कि ऐसे सीधी सीधी कितनी लाइन है, तो सीधी सीधी 3 लाइन है, तो ऐसे 3 पैरेलल लाइन है, तो 3 स्क्वायर ब्रैकेट बनाओगे। तो पहले आप क्या करते हैं, लेट लेंगे, लेट में क्या लेंगे, कितने टाइप के स्विच है, S1 S2 S1 डैश S2 डैश, इसका मतलब क्या हो गया, P है Q है, नेगेशन P है और नेगेशन Q है, यही है। तो ये क्या होगा, द स्विच S1, और वैसे क्या लिखेंगे, द स्विच S2, बाद में क्या लिखेंगे, द स्विच S2, द स्विच S1 डैश, द स्विच S2 डैश बना। अब हमें इसका लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आएगा, हम अगर इसका सिंबॉलिक फॉर्म अगर बनाने जाएंगे तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनेगा,
पहले मैंने बोला ना 3 पैरेलल लाइन है, तो 3 पैरेलल लाइन के लिए 3 छोटे छोटे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पहले। आप यहाँ पे ब्रैकेट भी बना सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले में देखो, पहले वाले में क्या दिया, S1 दिया है, ठीक है, सिर्फ S1 है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, पहले हम S1 लिखेंगे। दूसरे वाले में क्या दिया है, S2, तो हम दूसरे वाले में लिखेंगे S2, और तीसरे वाले में क्या दिया है, S1 डैश S2 डैश, तो दोनों सीरीज में है, तो क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे सॉरी यहाँ पे लिखा मैंने P, यहाँ पे लिखा Q, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ऐसे बनाएंगे। और इन तीनों के बीच में और दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, ये भी और ये भी और, इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, P और Q और ब्रैकेट में नेगेशन P एंड नेगेशन Q। तो इस टाइप से क्या बन गया, सिंबॉलिक फॉर्म बन गया इसका, ठीक है। तो अगर आप एक बार सिंबॉलिक फॉर्म बना दोगे तो इसका ट्रूथ टेबल भी बना दोगे। कैसे बनाएंगे, पहले हम किसके लिए बनाएंगे, पहले P के लिए बनाएंगे, फिर Q के लिए बनाएंगे, फिर नेगेशन P के लिए बनाएंगे, फिर नेगेशन Q के लिए बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, इसके बाद करोगे, फिर इन दोनों को बनाओगे, फिर इन दोनों को बनाओगे, और फिर ये पूरा एक साथ बनाओगे। तो आपको खुद से बनाना है ये चीज, ठीक है, तो बना लेना आप लोग। चलो अब ये भी देखो, सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट डाउन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम को हमें क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है, एंड राइट इनपुट आउटपुट टेबल, और इनपुट आउटपुट टेबल हमें बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, मैंने आपको क्या बोला था कि पहले ये चेक करो कि कितने टाइप के कनेक्टर दिए हुए हैं, कितने टाइप के स्विच दिए हुए हैं, S1 है, S2 है, S1 डैश S2 डैश S3, P Q R, यानी 3 वाला रहेगा, पहले P Q और फिर क्या लिखेंगे R, तो क्या हो जाएगा, द स्विच S3 आ गया। फिर बाद में नेगेशन P नेगेशन Q भी है, क्यों, S1 डैश S2 डैश दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें लिखना है इसका सिंबॉलिक फॉर्म, कैसे बनाएंगे, देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए क्या बनाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट बनाओगे, मैंने बना दिया, समझे। तो इसके लिए ये और इसके लिए ये, और दोनों के बीच में और रहेगा, तो पहले ये कैसा हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है, एक लाइन में है, तो सीरीज में है, तो P एंड Q, ये दोनों भी सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। मैं कहां तक पहुंच गया, मेरा ये सर्किट कंप्लीट हो गया, इतना पार्ट। अभी ये पूरे के साथ ये एंड में है, तो हम क्या लिखेंगे, एंड क्या लिखेंगे R। बट ध्यान रखने का कि यहाँ पे बनाते समय कि ये पूरे के साथ R सीरीज में है, तो इसके लिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका पहले P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, और ये पूरे के साथ एंड क्या हो जाएगा R, तो इस टाइप का बनेगा। तो आप यहाँ अगर नॉर्मल सा ब्रैकेट बनाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा समझने के लिए मैंने बोला, थोड़ा कंफ्यूजन, अभी स्टार्टिंग का प्रॉब्लम था तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे ब्रैकेट लगाने को कहा था। बाद में आपको इस टाइप से बनाना चाहिए, धीरे धीरे जब 2-4 प्रॉब्लम करोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगता है सर्किट देख के, पर धीरे धीरे से जैसे जैसे बनाना चालू करोगे वैसे वैसे नॉर्मल होता जाएगा, ठीक है। सो इसको भी ड्रॉ कर लो, और इसका भी आप लोग स्विचिंग टेबल बनाओगे। कैसे बनाओगे, पहले P फिर Q फिर R, नेगेशन P नेगेशन Q, फिर आप इसका बनाओ पहले, फिर इसका बनाओ, फिर ये पूरा का बनाओ, और इनके साथ एंड में क्या कर लेना, R के साथ बनाना। तो बनाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इसका स्विचिंग टेबल बनाएंगे, ठीक है। वैसे भी 2 से 3 दिन में ट्यूशन चालू होने वाले हैं, मे भी हो सकता है तो आने वाले मंगलवार से हम लोग क्लास चालू कर देंगे, क्योंकि अभी देखा जाए तो बहुत सारी जगह पे लॉकडाउन को छूट मिल रही है, एजुकेशन सेक्टर के बारे में भी तो कुछ बताया गया नहीं है, बट मे बी हम चांसेस है कि 2 से 3 दिन में ट्यूशन चालू हो जाएगा। 2 से 3 दिन यानी आने वाले मंगलवार को मुझे लगता है 90% चांस है कि क्लास चालू हो जाएगा। एटलीस्ट कुछ लोगों को मैं बुलाना चालू कर दूंगा, 20-25 लोगों को, और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठाएंगे क्लास में,
जैसा भी होता है, बट ये 100% है कि हम लोग बुलाएंगे। जिसने भी अभी तक होमवर्क सब कंप्लीट किया है उसको जरूर बुलाएंगे, जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है उसकी बातें छोड़ दो। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। हमें क्या करना है, इस सर्किट डायग्राम का हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। एंड राइट डाउन इनपुट आउटपुट टेबल, बिल्कुल वैसे के वैसा। कितने टाइप के यहाँ पे स्विच है देखो, S1 S2 S2 S3 S1 डैश, यानी S1 है S2 है S3 है और S1 डैश है। S2 डैश नहीं है तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, मैंने पहले से लिख के रखा था समय बचाने के लिए। सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनाएंगे, मैंने बोला था जितने पैरेलल होंगे उसके लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। तो पहले इसके लिए ब्रैकेट बना लो, चलो बना लिया इसके लिए ब्रैकेट। फिर आप इसके लिए भी ब्रैकेट बना लो, बना लिया, समझे। अब ये क्या हो जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे की क्या पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, P और Q एक बन गया। फिर आप इसके लिए बनाओगे क्या हो जाएगा, R और नेगेशन P होगा। क्यों, S1 डैश है और इनके बीच में क्या है S2, यानी इनके बीच में क्या है Q है, और ये और इस टाइप से। तो इस टाइप से आपका कंप्लीट हो गया पूरा ये सर्किट, समझे। यानी इसके और में ये, समझे, और इसके लिए ये एंड में जाएगा। ये दोनों ऐसे एंड रहेंगे। क्यों एंड रहेंगे, क्योंकि तीनों एक ही लाइन में हो गए ना, और तीनों एक लाइन में, इसका मतलब क्या हो गया, ये एंड रहेंगे इनके बीच में, ठीक है। सो बना पाएंगे आप लोग, ध्यान रहेगा। चलो इसको नोट कर लो। अब ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका भी हमें वही करना है। पहले क्या करना है, राइट डाउन द सिंबॉलिक फॉर्म, उसके बाद हमें क्या करना है सर्किट डायग्राम का, और फिर हमें बोला इसका इनपुट आउटपुट टेबल बना के दिखाना है। तो पहले चेक करो कितने टाइप के स्विच हैं, S1 S1 डैश S2 S2 डैश S3 S1 डैश, यानी हमें दिया है P Q R, नेगेशन पे नेगेशन जो कितना दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनाएंगे। कैसे बनेंगे देखो ध्यान से, थोड़ा आराम से बनाना है। पहले ये सोचना कि ये पूरा और ये पूरा एक है। देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, पहले सोचना कि ये पूरा और ये पूरा एक है, यानी ये और ये बना। सो इसके लिए अलग ब्रैकेट बनाना, इसके लिए अलग ब्रैकेट बनाना। तो पहले मैंने बनाया एक ब्रैकेट किसके लिए, ऊपर वाले के लिए, फिर नीचे वाले के लिए बना लिया। पहले किसके लिए बनाएंगे, पहले ये पूरा ऊपर वाले के लिए, फिर ये पूरा नीचे वाले के लिए, और इन दोनों के बीच में क्या है और है, लगा दिया, ठीक है। अब हम इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों की, समझे क्या। तो ये ऊपर वाला पैरेलल है इसके, तो ऊपर वाला क्या होगा, S1 बोले तो P, तो क्या हो गया P, ये पैरेलल है P, ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, तो इन दोनों के पैरेलल है। बट ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो ब्रैकेट लगा देगा। अब ब्रैकेट लगा क्या लिखेंगे, S1 डैश, यानी कि नेगेशन P। थोड़ा सा मैं फिर से कर रहा हूं, थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, आपको दिखाई देगा, क्योंकि स्क्रीन छोटा है तो मजा नहीं आएगा। मैंने बोला पहले मैंने एक ब्रैकेट बना लिया, फिर मैंने दूसरा ब्रैकेट बना लिया, और दोनों के बीच में मैंने और डाल दिया। इतना समझ में आ गया। और क्यों डाला मैंने, देखो मैंने ये पूरा पोर्शन को एक पकड़ा है, और ये पूरा पोर्शन को हमने एक पकड़ा है, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के बीच में और है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसकी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा S1 बोले तो P, सो P, और ये दोनों तो सीरीज में है ना, तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, क्या लिखेंगे नेगेशन P एंड Q, बन गया। ये ऊपर वाले का काम हो गया, अब ये नीचे वाले का,
नीचे वाले का क्या होगा, नीचे वाले में पहले ये दोनों सीरीज में है तो क्या हो जाएगा नेगेशन Q। क्यों नेगेशन Q लिखा, S2 डैश दिया हुआ है ना, S2 डैश यानी कि नेगेशन Q, बाद में एंड R, ये दोनों ब्रैकेट में रहेंगे, ठीक है। और में क्या रह जाएगा इसके S1 डैश बोले तो नेगेशन P। ऐसा करके क्या बन गया इसका सर्किट डायग्राम। आप इसका ट्रूथ टेबल मन होगा तो बनाना, नहीं मन होगा तो मत बनाना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। सो आज के लिए इतने पे ही रुकते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्विचिंग टेबल के ऊपर और 2 दिन लगेंगे, 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर था, बहुत प्यारा चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन में आप लोगों को समझा भी होगा, और नहीं भी समझा होगा तो एक बार क्लास को हम रिवाइज करेंगे तो फिर से समझ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।